हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपने कुछ अच्छी लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हर हफ्ते की तरह कुछ अच्छे स्विंग्स के सेटअप है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। टोटल 10 सेटअप है, कुछ पुराने हैं, 5 नए हैं। इनको डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने जाते हैं हमारे पास हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक होना ही होना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेटअप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अदानी इंटरप्राइजेस का। लास्ट हफ्ते ये ट्रेड रिकमेंड की गई थी। क्यों रिकमेंड की गई थी? एक इंपॉर्टेंट लेवल था, गैन लेवल था 2500 रुपये का, जिसको ये शेयर 2 हफ्ते से रिस्पेक्ट कर रहा था, कंसोलिडेट हो रहा था। दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 2490 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 2600, 2600 एंड 2750, 2750 के 2 टारगेट थे। अब हुआ क्या, इस शेयर में न्यूज आई ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया। तो शेयर एज यूजुअली मंडे को गैप डाउन खुला, 2480 पे खुला। लो इसने 2400 रुपये का लगाया। तो ऑब्वियस है, जब सपोर्ट के नीचे खुला था 2500 के, तो हमारी एंट्री ट्रिगर होती नहीं। कोई भी चीज़ मार्केट में तभी खरीदी जाती है जब वो सपोर्ट के ऊपर हो, तभी बेची जाती है रेसिस्टेंस के नीचे हो। तो एंट्री ट्रिगर हुई नहीं। ट्यूसडे मार्केट बंद था ड्यू टू अवर इंडिपेंडेंस डे। वेडनेसडे भी ये 2500 के नीचे था। थर्सडे भी ये 2500 के नीचे था। तो थर्सडे तक हमारी इस ट्रेड में कोई भी एंट्री जनरेट नहीं हुई थी। फ्राइडे को शेयर ने मोमेंटम लिया 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। 2474 पे ओपन हुआ और राइज होना स्टार्ट हुआ। जिस मोमेंट पे ये 2500 के ऊपर आया उस मोमेंट पे हमारी एंट्री ट्रिगर होती, क्योंकि अब शेयर का प्राइस सपोर्ट के ऊपर आ गया था। तो फ्राइडे को जब ये 2500 को क्रॉस किया तब हमें इसे ज़रूर बाय करना चाहिए था। 2490 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा रिस्क था। और 2600 और 2750 के 2 टारगेट थे। हाई लगाया शेयर का 2665.95 का, यानी जो पहला टारगेट है शेयर ने सक्सेसफुली अचीव कर दिया है। और जो हाई गया वो 2665.95 तक गया। तो मैं होप करता हूँ आपने ट्रेड ली होगी तो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, इंतज़ार कर रहे थे सेकंड टारगेट का, तो एक बुरी बात है कि 2600 के नीचे तो क्लोजिंग आई है, तो अभी पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है, मैंने कर लिया है। अगर आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, 2600 के नीचे भले ही क्लोज हुआ है, बट 13 EMA और 2500 को गेन करके गया। होपफुली अगले हफ्ते ये टारगेट्स दिखा सकता है, तब आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये हमारा पहला सेटअप था। अब हम आगे चलते हैं। अगला सेटअप है इन्फी। ये भी 1-2 हफ्ते पहले दिया था। क्यों दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था 1375 का, जिसे गेन करके सस्टेन कर रहा था। 13 EMA के ऊपर भी था, तब इसे रिकमेंड किया गया था। लास्ट टू लास्ट हफ्ते किया था। इसने लास्ट हफ्ते अपना टारगेट अचीव नहीं किया था, तो यही रिकमेंड किया गया था इंतजार कर लो। फ्रेश ट्रेड लेना चाहो तो 13 EMA के ऊपर वो भी ले सकते हो। इस हफ्ते इसने अपना फर्स्ट टारगेट सक्सेसफुली अचीव किया है। सेकंड टारगेट भी इसने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया, क्योंकि जो शेयर का हाई लगा है 1420 का लगा है। और फ्राइडे को आईटी सेक्टर में सेलिंग थी, ये भी उसका शिकार बना। और काफ़ी बड़ा फॉल आया, टीसीएस में भी आया, इसमें भी आया। और 1400 गिव अप करके बंद हुआ है, बट स्टिल 13 EMA के ऊपर बंद हुआ है। तो सिंपल है, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स अ गुड थिंग, और प्रॉफिट बुक करना बनता भी था। अगर आप किसी भी कारण से इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये कि स्टिल 13 EMA के ऊपर है, स्टॉप लॉस के ऊपर है। बुरी खबर यह है कि 1400 गिव अप कर चुका है। तो स्टिल 13 EMA के ऊपर है। होपफुली दोबारा अगले हफ्ते टारगेट दिख सकता है, तब आप ज़रूर एग्जिट कर जाइएगा। बाकी टारगेट्स आ चुके हैं, एग्जिट करना बनता था। पहले टारगेट आने पे हमेशा एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर पहले टारगेट के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे तभी दूसरे का इंतज़ार करना चाहिए। एक ज़रूरी चीज़ जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, ये स्विंग के सेटअप है। इन्हें आप शेयर्स में तो ट्रेड कर ही सकते हो, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट के ट्रेडर हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी वही हूँ। तो आप इनको फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो या ऑप्शंस में कर सकते हो। फ्यूचर्स में आप नेकेड फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आप तूफानी रिस्क के ट्रेडिंग ट्रेडर हो। स्मार्ट ट्रेडर इसे हेज करके कर सकते हैं। और जब हम ऑप्शंस की बात आती है, नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है, नो डाउट। बट नेकेड ऑप्शन में कई बार क्या होता है, अगर शेयर 1-2 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए साइडवेज हो गया तो वो टाइम वैल्यू डिके आ जाता है उसमें। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन सेटअप्स में बुल पुट जैसी स्ट्रेटजीज को बना सकते हो, जिससे जो टाइम डिके वाला फैक्टर है वो भी आपके पॉकेट में, आपके फेवर में आ जाएगा। तो 2 सेटअप थे, अदानी इन्फी, दोनों के टारगेट्स आ चुके हैं। अब अगर कोई नई फ्रेश एंट्री लेना चाहे वो तो नहीं बनती है इसमें। जिन्होंने ली थी
होपफुली उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जो फ्रेश एंट्री का वेट कर रहे हैं, अब अगला सेटअप उनके लिए है। अगला सेटअप है ब्रिटानिया। शेयर काफ़ी अच्छे करेक्शन में है, 5200 के ऑड लेवल से शेयर गिर रहा है और डिसेंट 10% के करेक्शन में है। शेयर का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बना के गया। अगर कोई बिगनर पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 13 EMA क्या होता है, हैमर क्या होता है नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों टॉपिक पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे डाल चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी ज़रूर मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट पूछें। तो 4500 का इंपॉर्टेंट गेन लेवल आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, उस पर हैमर कैंडल बना के गया, बड़ा ब्यूटीफुल हैमर है। 4500 का लेवल भी है। डेली चार्ट में भी इसने 2 दिन पहले यानी वेडनेसडे को हैमर क्रिएट किया था और 4500 का लेवल फ्राइडे को डिस्पाइट वीक मार्केट थी फिर भी होल्ड करके गया। इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। 4600 का टारगेट तो बड़ा इजीली अचीवेबल लग रहा है, 90% चांस है आ जाएगा, अगले हफ्ते ही आ जाए, हो सकता है मंडे लगा दे। और दूसरा टारगेट 4750 का भी आ सकता है। स्टॉप लॉस जो हमें रखना चाहिए 4475 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का रखना चाहिए। तो ये पहला सेटअप है, क्योंकि 3 सेटअप हमने डिस्कस किया, अदानी, इन्फी, ब्रिटानिया। इसमें ब्रिटानिया स्टिल अलाइव है, स्टिल है, इसको लिया जा सकता है। इन्फी और अदानी फ्रेश सेटअप के लिए नहीं है। अब आगे चलते हैं एम्फेसिस पे। एम्फेसिस लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। रीज़न था 2250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर शेयर कंसोलिडेशन कर रहा था और 13 EMA को भी रिस्पेक्ट दे रहा था। 2400-2500 के 2 टारगेट थे, 2250 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। शेयर का इस हफ्ते का अगर हाई देखोगे वो लगा है 2387 का, एग्जैक्ट टारगेट तो नहीं आया। और फ्राइडे को सेलिंग में, क्योंकि पूरा IT सेक्टर प्रेशर में था, शेयर भी गिरा है। अब जिन्होंने ट्रेड दी थी, इंतज़ार करना बनता है, क्योंकि ना टारगेट आया और ना स्टॉप लॉस गया है। तो अगर आपने ट्रेड ली हुई है एम्फेसिस में तो इंतज़ार कीजिए। अगर आपने नहीं ली हुई है, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 13 EMA गेन होने के बाद उसके हल्के से नीचे क्लोजिंग देकर गया है, गेन हो जाए डेली चार्ट में, फिर आप इसमें फ्रेश सेटअप देख सकते हैं। तो 4 सेटअप है, अदानी, इन्फी, ब्रिटानिया, एम्फेसिस। ब्रिटानिया और एम्फेसिस देखा जा सकता है अगले हफ्ते, इन्फी और अदानी तो क्लोज है। एक और फ्रेश अच्छा सेटअप है जुबलिएंट। मैं इसमें ऑलरेडी ट्रेड लेके जा चुका हूँ फ्राइडे। शेयर का इंपॉर्टेंट लेवल था 475 का। शेयर अपने रिजल्ट आने के बाद बड़ा बढ़िया पिटा है, 530 के ऑड लेवल से गिरा है शेयर, 10-12% करेक्ट हो चुका है। 475 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पे आया हुआ है। बड़ा ही ब्यूटीफुल हैमर इसने फ्राइडे क्रिएट किया डिस्पाइट वीक मार्केट। ये काफ़ी मायने रखता है कि डिस्पाइट वीक मार्केट ब्रिटानिया और जुबलिएंट अपने इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये स्ट्रांगनेस दिखाएगा। 470 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, 489 और 500 का टारगेट होना चाहिए। 489 एक ऐसा टारगेट है जो बड़ा इजीली अचीवेबल लग रहा है इस ट्रेड में, जो आ जाना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हैं। अगला सेटअप IDFC फर्स्ट बैंक, ये पिछले हफ्ते रिकमेंड किया गया था। तो शेयर ने डेली चार्ट में बड़ा ही ब्यूटीफुल असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था और उस असेंडिंग ट्रायंगल को बनाने के बाद 31 जुलाई को इसने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था और शेयर उसके बाद से 87.5 यानी 87.5 के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था। तब इसे रिकमेंड किया गया था। डिस्पाइट वीक बैंक निफ्टी, शेयर ने स्ट्रांगनेस दिखाई है और अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया सक्सेसफुली। थर्सडे अचीव कर लिया था, 90 रुपये का एग्जैक्ट हाई है और क्लोजिंग 88.95 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर ट्रेड ली होगी और पहला टारगेट आने पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल शेयर स्ट्रांग है, 13 EMA के ऊपर है, 87 रुपये 50 पैसे के ऊपर है। अगले हफ्ते दोबारा 90 दिख सकता है, तब आप बुक कर लेना, मगर स्मार्ट इंडिविजुअल ने ज़रूर बुक कर लिया होगा। तो ये एक और सेटअप था, इसमें भी कोई नई ट्रेड बनती नहीं है। अगर आप फ्रेश सेटअप देख रहे हो, उसमें नई ट्रेड देख रहे हो, तो 90 के ब्रेकआउट के बाद देख सकते हो। अगला सेटअप है रिलायंस का। रिलायंस का इंपॉर्टेंट लेवल है 2550 का और 3-4-5 दिन से यानी पिछले पूरे हफ्ते इसने उसे रिस्पेक्ट दी है। 13 EMA को बड़ा ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है पिछले 7-8 दिन से। फ्राइडे मार्केट वीक था, फिर भी शेयर बड़ा अच्छा कमबैक करके बंद हुआ है। 13 EMA 2550 दोनों बचा के बंद हुआ। लग रहा है एटलीस्ट 2600 तक की मूव दिखा सकता है, तो एक टारगेट लेके 2600 का टारगेट लेके बाय कर सकते हैं और 2525 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये एक और फ्रेश सेटअप है। अगला सेटअप है HUL का। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 2500 रुपये का, वहाँ से शेयर ने बड़ा शानदार कमबैक किया मंडे को,
पिछले हफ्ते मैंने इसमें काफ़ी ट्रेडिंग करी है, काफ़ी गुड मनी भी अर्न की है। और अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट में बड़ा ब्यूटीफुल बुलिश एनगल्फिंग बना के गया इस हफ्ते 2500 के ऑड लेवल पे, बहुत अच्छी बात है। अब 2550 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसके लिए हर्डल बन रहा है। अच्छी बात यह कि डिस्पाइट वीक मार्केट फ्राइडे को 2550 के ऊपर क्लोज देकर गया है। बुरी बात यह कि 13 EMA के नीचे क्लोज देकर गया है। तो वीकली चार्ट में बुलिश एनगल्फिंग है, डेली चार्ट में 2550 गेन किया है, कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस है शेयर में। 2500 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 2600 2624 का टारगेट लेके बाई कर सकते हैं। बट जितने सेटअप हमने डिस्कस किए किसी में कोई ट्रिगर नहीं था, इसमें ट्रिगर है क्योंकि 13 EMA जस्ट ऊपर है। तो अगर कैंडल क्लोज और सस्टेन करे डेली चार्ट में 13 EMA को ऊपर, ओनली देन इसमें जंप तो बनता है। तो वैसे इसे 13 EMA ब्रेकआउट होने के बाद मुझे रिकमेंड करना चाहिए था, ऑब्वियस है, बट मुझे सेटअप लग रहा है अब अगले हफ्ते तक कहीं ब्रेकआउट होकर मूव निकल ना जाए, तो मैंने एक ट्रिगर के साथ पहले रिकमेंड किया गया है। तो वेट कीजिए, अगर ये ट्रिगर हिट होता है तो एक अच्छी ट्रेड बनेगी। अगला है श्री सीमेंट। क्यों रिकमेंड किया गया था पहले वो देख लेते हैं। 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, 13 EMA भी आ रहा था, उस पर शेयर कंसोलिडेट कर रहा था। 24,500 24,740 के दो टारगेट थे और 23,900 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। शेयर ने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया और क्लोजिंग आई है 23,537 पे। मंडे को शेयर ने अपना 13 EMA ब्रीच किया था। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे से रेसिस्ट किया और फ्राइडे गिर गया। तो अगर आपने ट्रेड लिया है लॉस बुक करके, होपफुली आप निकल गए होंगे। सॉरी फॉर दिस ट्रेड, इस ट्रेड में एनालिसिस गलत निकल गया, तो सॉरी फॉर दिस। अब लास्ट सेटअप पे चलते हैं। चोला काफ़ी बढ़िया करेक्शन में, शेयर 1200 के ऑड लेवल से गिर रहा है और 15-1% करेक्ट हो चुका है। हैमर बना के गया 1000 के इंपॉर्टेंट गेन लेवल पे, एक बाउंस बैक आना चाहिए। 990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 1050 और 1074 के टारगेट होने चाहिए। तो ये थे कुछ सेटअप जिसमें ब्रिटानिया, एम्फेसिस, जुबलिएंट, IDFC फर्स्ट, रिलायंस, HUL, जोला, बहुत सारे सेटअप्स हैं जिन्हें आप अगले हफ्ते कंसीडर कर सकते हो और एक डिसेंट ट्रेड ले सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के डिस्कशन आपको अगले वीक कुछ अच्छी स्विंग ट्रेड्स लेने में ज़रूर हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी विश के साथ आने वाला वीक आपके लिए लॉजिकल, फ्रूटफुल एंड प्रॉफिटेबल एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन के साथ एंड करेंगे। अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं मार्केट में, लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ करोगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे। प्लस हर ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। ये मेरी एनालिसिस है, लेकिन अपनी मनी का डिसीजन अपनी एनालिसिस करे बिना ना लें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।